हाँ जी, आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्लेनेशन हम इसका समझ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये बुक है एनसीईआरटी और क्लास 9th का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं। द द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन का आपको बेस दे रखा है, बेस का डायमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, द डायमीटर इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है कोन का, जिसमें आपको बेस दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर और इसकी स्लैंट हाइट दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक कोन बना देती हूँ। ये इस तरीके का कोन होता है, कीप जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, और ये इसका वर्टेक्स होता है और यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी होती है, ये जो कर्व एरिया होता है, इसको इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। और ये होता है इसका बेस। बेस एक सर्कल होता है, जब भी आप कीप को उठा के देखेंगे तो एक आपको सर्कल नजर आएगा, तो ये होता है उसका बेस। और इसमें बेस की ये होती है रेडियस। ठीक है, ये बेस इस तरीके का होता है, गोल वृत्त होता है, एक सर्कल होता है। ठीक है, तो ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है आर। और इसका क्या दे रखा है आपको, पूरा फुल डायमीटर दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या दे रखा है, डायमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसका क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया हम निकालते हैं पाई आर एल से। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। देखिए गिवन है डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द कोन। ठीक है, जो कोन आपको दिया हुआ है उसका आपको डायमीटर आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसी कोण से हम क्या करेंगे फिर। अब अच्छा, गिवन आपको एक बार डायमीटर दे रखी है, अब आपको दी हुई है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट स्लैंट हाइट जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, और ये आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब आपको फाइंड क्या करना है। फाइंड आपको करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको गिवन है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, देन रेडियस ऑफ बेस। ठीक है, बेस की हम रेडियस निकालेंगे जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और वो क्या होती है, उसकी डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है, अब आपको डायमीटर आपको दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर और डिवाइड बाई 2, तो ये इसका हाफ हो गया। अब इसको हम ऐसे कैसे रखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम एक साथ कैलकुलेशन में ले जाके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपको आगे आगे आपके पास रेडियस। ठीक है, तो अब देखिए हैंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, वो इसका फॉर्मूला अपने पास होता है पाई आर एल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो पाई आर एल होता है। ठीक है, देखिए और पाई की वैल्यू हम हमेशा या तो हम लेते हैं 22/7 या हम लेते हैं 3.14। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। अब देखिए इसमें आप कर्व सरफेस एरिया में हम वैल्यू रखेंगे, तो पाई की जगह हम लिखेंगे 22/7
पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, 22/7, और आर की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 10.5/2, ठीक है, और स्लैंट हाइट हमको दे रखी है उसने 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको सिंपल सा देखिए, इस 7 से मैं इसको काटूंगी तो 1.5 टाइम जाएगा, और ये 2 से 22 करेंगे तो मैं 11 टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास आएगा 165.0, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ गया, कर्व सरफेस एरिया आपका आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर का आपको हमेशा याद रखना है कि 165, जब भी आप कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है, एरिया जब भी आपको निकालना है तो वो आएगा आपकी जो भी यूनिट आपको दे रखी है उसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।